वेलकम टू नाम इंग्लिश। नाम इंग्लिश में आपका स्वागत है। इस चैनल की शुरुआत हम करेंगे टेंस से। लेट अस स्टार्ट। मैंने आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर बोलेंगे फॉर्मूला जिससे तैयार होता है, वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब फाइल यानी काम करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन। ये सब्जेक्ट अक्सर वर्ब से पहले आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है। ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, लेकिन कुछ प्रोनाउन मेनली सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ये वाले प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्रोनाउन है, ये हमेशा सब्जेक्ट ही इस्तेमाल होते हैं। प्लस इज एम आर, इज एम आर ये तीनों है हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी। इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। इट इज ए टाइप ऑफ वर्ब दैट वर्क्स विथ मेन वर्ब एंड प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टेंस, वॉइस एंड मूड ऑफ द मेन वर्ब। ये एक वर्ब के एक टाइप है जो कि मेन वर्ब के साथ फंक्शन करता है, मेन वर्ब के साथ आता है। उसके बाद ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मेन वर्ब के टेंस के मुताबिक। मेन वर्ब का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इसके अलावा मेन वर्ब की वॉइस भी बताता है, मेन वर्ब की वॉइस कौन सी है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। इसके अलावा ये हमें मेन वर्ब का मोड भी बताता है। प्लस V4 मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब होता है काम का नाम, इसको उर्दू में बोलते हैं फेल। इस फोर्थ फॉर्म को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। प्लस ऑब्जेक्ट अक्सर वर्ब के बाद में आता है। ऑब्जेक्ट मतलब जो काम इंसान कर रहा होगा या जिस पर काम किया जाए, ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन। ये भी नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, लेकिन कुछ प्रोनाउन मेनली ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे आई का ऑब्जेक्ट केस है मी, हिम, देम। ये वाले प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन है, ये मेनली ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं और इस ऑब्जेक्ट को उर्दू में बोलते हैं मफऊल। लेकिन यही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में वर्ब से पहले आता है। अब मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल ली। एग्जांपल नंबर 1, आई एम रीडिंग ए बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। अब इस एग्जांपल में आई है सब्जेक्ट, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ किताब पढ़ने का। एम है हेल्पिंग वर्ब जो कि आई के साथ आता है। रीडिंग है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी पढ़ना काम का नाम है। और बुक बन गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो काम इंसान करता है जिस पर काम किया जाए ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहलाता है। लिहाजा बुक है ऑब्जेक्ट। और ये जो है ये बुक की वजह से आया ये आर्टिकल। अगर आपको उर्दू में पहचानना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसके साथ लास्ट पर आता है रहा हूं, रहे हैं, रही है। ये इसकी उर्दू पहचान है जनरल में। एग्जाम्पल 2 मैंने ली। वी आर बिल्डिंग ए वॉल। हम एक दीवार तामीर कर रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल में वही है सब्जेक्ट, क्योंकि हम काम कर रहे हैं दीवार बनाने का। आर है हेल्पिंग वर्ब जो कि प्लूरल्स के साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। बिल्डिंग है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, तामीर करना काम का नाम है। और वॉल बन गया ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल 3 मैंने ली। शी इज वॉशिंग क्लोथ्स। वो कपड़े धो रही है। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसकी यूजेज पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है।
वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में उसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। यूजेज नंबर 1 है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट इज करंटली गोइंग ऑन फॉर ए शॉर्ट टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो काम दिखाता है जो प्रेजेंट में शॉर्ट टाइम के लिए चल रहा होगा। Here some adverbs of time are used with it। यहाँ पर इसके साथ कुछ टाइम वर्ड इस्तेमाल होते हैं इंडिकेशन के तौर पर, जो हमें इंडिकेशन देते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैंने वो मेंशन किया यहाँ पर, जैसे these days यानी आजकल, nowadays इसका मतलब भी होता है आजकल, right now, at the moment, currently, ये कुछ टाइम वर्ड है, ये इसके साथ यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, दे आर वर्किंग इन द फैक्ट्री दीज डेज। वो फैक्ट्री में आजकल काम कर रहे हैं, यानी हमेशा नहीं, आजकल, यानी ये काम करंटली चल रहा है, हमेशा नहीं। अब इस दीज डेज से मुझे पता चला यहाँ पर कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा, इसने मुझे इंडिकेशन दी यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल 2 मैंने ली, आई एम स्टडीइंग उर्दू एट द मोमेंट। मैं इस वक्त उर्दू पढ़ रहा हूँ। अब एट द मोमेंट ने मुझे इंडिकेशन दी। अगर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी होता, इससे मुझे पता चल जाता यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल होगा। मैं लूंगा दे आर राइट नाउ, दे आर डिगिंग द वेल राइट नाउ। वो इस वक्त कुआं खोद रहे हैं। अब राइट नाउ ने मुझे बोला कि यहाँ पर इस्तेमाल होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यूजेज सेकंड देखते हैं, इट इज यूज्ड टू शो फ्यूचर प्लान्ड इवेंट्स लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये भी हमें दिखाता है फ्यूचर की प्लानिंग, जब हम पहले ही मशवरा कर लेते हैं फ्यूचर के मुतालिक। वहां पर 2 टेंस इस्तेमाल होते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके अलावा ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, आई एम मीटिंग हिम एट 9 PM। मैं उसको 9 बजे मिलने जा रहा हूँ, यानी मैंने ऑलरेडी प्लानिंग करके रखी है। यहाँ पर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे आई मीट हिम एट 9 PM। मैं उसको 9 बजे मिलता हूँ, यानी मैंने पहले प्लानिंग करके रखी है, मैं उसको 9 बजे मिलता हूँ, यानी इसका मतलब है मुझे उससे 9 बजे मिलना है। अब ये थोड़ा बहुत और लगता है, लेकिन ये ऐसा ही, ये एग्जैक्ट इसकी मीनिंग है। एग्जाम्पल 2 मैंने ली, दे आर अराइविंग हियर टुमारो। वो कल यहाँ आ रहे हैं, यानी फ्यूचर की प्लानिंग है, वो कल यहाँ आ रही है, ऑलरेडी प्लानिंग करके रखी है। अब ऐसे वर्ड जो फ्यूचर के वर्ड होते हैं, ये हमें इंडिकेशन देते हैं, ये यहाँ पर ये फ्यूचर के लिए प्लानिंग है। एग्जाम्पल 3 में लूंगा, मंथ। वो अगले महीने श्रीनगर जा रही है, यानी फ्यूचर की प्लानिंग। यूजेज 3 है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, इट इज यूज्ड टू शो इरिटेटिंग और बैड हैबिट्स ऑफ द प्रेजेंट। ये हमें प्रेजेंट के बुरे हैबिट भी दिखाता है। हियर सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड विथ इट। यहाँ पर इसके साथ कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, कंटिन्यूअली, ऑलवेज, ये इसके साथ यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं जब ये प्रेजेंट का बुरा हैबिट दिखाता है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी ऐसे वर्ड जो हमें अक्सर ये दिखाते हैं कोई काम कितनी बार हुआ। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, एक बात आप याद रखना, अगर हैबिट परमानेंट होगा, परमानेंट हैबिट, हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर परमानेंट हैबिट होगा, लेकिन अगर हैबिट प्रेजेंट का बैड हैबिट होगा, बैड हैबिट ऑफ प्रेजेंट, फिर हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये वाला। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, ही इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग ड्यूरिंग द प्रेयर।
वो प्रेयर के दौरान लगातार बातें करता रहता है, यानी उसका बुरा हैबिट है, प्रेयर के दौरान बातें करना गलत है, इससे दूसरे लोग इरिटेट होते हैं। अब मैंने इसको यानी उसका प्रेजेंट का ये बुरा हैबिट है, ये दिखाने के लिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल किया। और जो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ पर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आता है। आप यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, शी इज ऑलवेज मेकिंग नॉइज इन इंग्लिश क्लास। वो इंग्लिश क्लास में हमेशा नॉइज क्रिएट करती रहती है। अब यहाँ पर इसका बुरा हैबिट है इंग्लिश क्लास के दौरान शोर करना। अब मैंने यानी इसका करंट बुरा हैबिट है, मैंने ये दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल किया। और ये ऑलवेज यहाँ पर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आया है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल थर्ड में लूंगा, ड्यूरिंग बाथ, ही इज कंटिन्यूअली वीपिंग ड्यूरिंग बाथ। वो नहाने के दौरान लगातार रोता रहता है। अब ये प्रेजेंट का बुरा हैबिट है, मैंने ये दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल किया। यूजेज नंबर 4 है, यूजेज नंबर 4 है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पिक्चर और फोटो। जब हम किसी फोटो को डिस्क्राइब करते हैं, फोटो में क्या क्या है, वहां पर इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। सपोज यहाँ पर एक पिक्चर है, इसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा ऑड पिक्चर बन गई। एक और बच्चा पढ़ रहा है। एग्जाम्पल मैं लूंगा, किसी पार्क में बच्चे खेल रहे, कुछ बच्चे पानी पी रहे, कुछ खाना खा रहे, हमने उनकी फोटो उठा ली। फिर उस पिक्चर में जो भी हो रहा है उसको जब हम बयान करते हैं तो वहां पर इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, मेरे पास एक फोटो है, इन दिस फोटो सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग। इस फोटो में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यानी फोटो को मैंने डिस्क्राइब किया। इस फोटो में फ्यू गर्ल्स आर रीडिंग बुक्स, कुछ लड़कियां पढ़ रही, किताबें पढ़ रही हैं। ऐसे इस फोटो में इस फोटो में कुछ बच्चे पानी पी रहे हैं, यानी हमने पिक्चर को डिस्क्राइब किया। अब लास्ट यूजेज है इसकी, यूजेज नंबर 5 है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। इट इज यूज्ड टू शो चेंजिंग सिचुएशंस। जब हालात चेंज हो रहे होंगे वहां पर भी इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, वॉलर लेक इज गेटिंग डर्टी डे बाय डे। वॉलर लेक दिन ब दिन गंदी होती जा रही है, यानी इसके हालात चेंज हो रहे हैं और मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल सेकंड, पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर अराउंड 5%। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन हर साल 5% बढ़ती जा रही है और मैंने यहाँ पर यानी हालात चेंज हो रहे हैं, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल थर्ड में लूंगा, पॉपुलेशन पोल्यूशन ऑल्सो 3%, यानी पोल्यूशन हर मंथ 3% हमारी कंट्री में बढ़ती जा रही है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।